साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जय मूल निवासी। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आर्य यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों ने यहाँ के सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश किया, जिसके निर्माता यहाँ के मूल निवासी थे। चूँकि जब वो यहाँ घुसपैठ किए, साम दाम दंड भेद के तहत यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया और गुलाम बना करके उनके ऊपर जब बर्बादी व्यवस्था को थोपा, तो पुनः उन्हें अस्थायी रूप से गुलाम बनाने के लिए जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और कर्मिक असमानता का निर्माण किया। यानी नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जातियां बनाई। तो जो जातियां ब्राह्मणों के साथ समझौता किया, जो मूल निवासियां ब्राह्मणों के साथ समझौता किया, उनको वे लोग शूद्र का दर्जा दिए, जो आज के डेट में पिछड़े वर्ग हैं, जिन्हें पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। और जो मूल निवासी लोग इन ब्राह्मणों से समझौता नहीं किए, लड़ते रहे, परास्त हो गए, लेकिन समझौता नहीं किए, उनको ये लोग अछूत करार दिए, जो आज के डेट में अनुसूचित जाति जिसको कहा जाता है। और जिन मूल निवासियों ने ब्राह्मणों से समझौता नहीं किया, उनका धर्म भी स्वीकार नहीं किया, वो लड़ते लड़ते जंगलों में चले गए, वो आदिवासी करार दिए गए, जो कि ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार उनको जंगली और असभ्य कहा गया है। वो लोग जंगली और असभ्य करार दिए गए, जो आज के डेट में आदिवासी हैं। और जो मूल निवासी लोग लड़ते रहे, उनके साथ समझौता नहीं किए, उनके धर्म को भी स्वीकार नहीं किए, वो लड़ते हुए गांव और जंगलों के बीच में रह गए, उन्हें वे लोग आपराधिक जातियां घोषित कर दिए, जो आज के डेट में जिनको कहते हैं घुमंतू जातियां, नोमैडिक ट्राइब जातियां। तो इस प्रकार से हमको जो है कि बांट करके, बंटवारा हम लोगों के अंदर करके ब्राह्मण गुलाम बनाया। वो तो बाद में इस्लाम को मानने वाले मुगल आए, ईसाई को मानने वाले अंग्रेज आए, तब जा करके यहाँ के लोगों ने अपना स्वतंत्र धर्म का निर्माण किया। जैसे सिख धर्म, लिंगायत धर्म, मतुआ धर्म, इस प्रकार से हम लोगों को जो है कि बांट करके गुलाम बनाया था। पुनः ये लोग एक हो करके आंदोलन न करना, अपने आजादी के लिए आंदोलन न करना, इसके लिए उन्होंने 6000 के ऊपर के जातियों में बांटा। हम लोग बांटे हुए लोग नहीं हैं, बल्कि बांटे हुए लोग हैं।
अपनी जाति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए इन लोगों ने अर्थात गुलामी को दीर्घजीवी बनाने के लिए ये लोग अनेक प्रकार के प्रथाओं का भी उपयोग और प्रयोग किया, जैसे बाल विवाह, कन्यादान, सती प्रथा, केशवपन, विधवापन। ये सभी संस्कार स्त्रियों के जरिए परिवार को और परिवार के जरिए समाज को गुलाम बनाने का ब्राह्मणिक षड्यंत्र है। इसके साथ साथ हमारे समाज के महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए इन लोगों ने अनेक प्रकार के तीज त्योहारों का भी हमारे महिलाओं पे उपयोग और प्रयोग किया, जैसे विधि व्रत, व्रत उपवास, यज्ञ याग, पूजा पाठ, पूजा अर्चना, कर्म कांड इत्यादि का हमारे महिलाओं के ऊपर उपयोग और प्रयोग किया, थोपा। और जो महिलाएं ऐसा नहीं करती थी उनको डराया गया कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे परिवार के ऊपर आफत और विपत्ति आ जाएगी। चूंकि महिलाएं अपने परिवार से ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए ऐसा ये पूजा पाठ, पूजा अर्चना करती हैं। जो हमारे देश के महिलाएं कभी रानियां महारानियां हुआ करती थी, शासन चलाती थी, राजपाट चलाती थी, हमारे देश में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, वो लोग लड़ाइयाँ लड़ती थी, प्रजा की रक्षा करती थी। ऐसे सक्षम और शूरवीर महिलाओं को इन ब्राह्मणों ने धर्म और धर्म ग्रंथ के माध्यम से उसे कमजोर, अपाहिज, प्रतिकार न करने वाली, जुल्म जोर सहने वाली, गरीब और लाचार बना दिया। उनके अंदर तर्क के आधार पे विचार करने की शक्ति को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ना है, तो अपने परिवार के महिलाओं को इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलामी से, ब्राह्मणों के धर्म के व्यवस्था के गुलामी से निकालना होगा। जो हमारे समाज के महिलाओं के दिमाग में धार्मिक गुलामी बन गई है, उसे निकालना होगा, क्योंकि गुलाम माँ गुलाम बच्चे को जन्म देती है। इसलिए यदि हमें सही मायने में आज़ाद होना है तो सबसे पहले अपने परिवार के महिलाओं को इस धार्मिक गुलामी से निकालना होगा। जो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो अपने आज़ादी का आंदोलन चलाया जा रहा है, जो राष्ट्रव्यापी स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन था, जिसको ज्योतिबा फूले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चलाए थे, 108 वर्षों तक चलाए थे। आज उसी आंदोलन को वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग चला रहे हैं। इनके नेशनल प्रेसिडेंट बामन मेश्राम साहब जी चला रहे हैं, नेक नियत से चला रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो अपना राष्ट्रव्यापी स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन चलाया जा रहा है वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, उसमें आप लोग साथ सहयोग दें। हमारा
ऐसा आशा और विश्वास है कि आप लोग हमारा साथ सहयोग करेंगे। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।